मेडिकल एक्सपर्ट्स का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर शशांक जोशी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। आप कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं। डॉक्टर रवि मलिक दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, सीएमडी रेडिक्स हॉस्पिटल। प्रोफेसर डॉक्टर दीपक गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से हैं, एम्स से। और डॉक्टर राजेश एम पारिक मुंबई से जसलोक अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजेश पारिक, अब मैं आपका रुख करना चाहूँगी। जो पहले हम डिस्कशन कर रहे थे प्लाज्मा थेरेपी का, अब कोविड ट्रीटमेंट से बाहर आना, लेकिन उसके साथ साथ वैक्सीनेशन के 2 डोजेस के बीच में अंतराल बढ़ा है। रेमडेसिविर को लेकर जिस तरह के अलग अलग फीडबैक आए, बाद में कहा गया कि ये उतनी कारगर नहीं है जिस बात का दावा किया जा रहा था। ये तमाम मुद्दे आम लोगों के अंदर जो कोविड संक्रमण से जूझ रहे हैं कंफ्यूजन पैदा करते हैं। क्या लोग समझें, किसको सुने और उसके आधार पर फैसला लें? जी, तो देखिए, जो विज्ञान है उसका एक मुख्य बेसिस है कि डेटा आते रहता है। साइंस ऐसे नहीं है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और डेटा जैसे आते रहता है तो लोगों को फिर वो डेटा किसी को समझाना चाहिए। और इसके लिए हमारे यहाँ बॉडीज है, आईसीएमआर है, अपनी कोविड टास्क फोर्स है। वो लोग जो साइंटिफिक डेटा आ रहा है उसको इंटरप्रेट करके सब लोग को समझाते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम अगर मेडिसिन का इतिहास देखेंगे तो बहुत बार ऐसे हुआ है कि एक ट्रीटमेंट थी, उसके बाद दूसरी उससे अच्छी भी ट्रीटमेंट आई, और कभी कभी वो दूसरी ट्रीटमेंट ऐसे लगा कि इसका नुकसान भी हो सकता है। तो जैसे ये हमको डेटा आ रहा है तो उसके बारे में चर्चा करना बहुत ही जरूरत है, और आप सब ये कर रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूजन की ज्यादा बात नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन कब होता है? जब कोई भी बॉडी अपने खुद के डेटा के विरुद्ध लोगों को एडवाइस देता है। देखिए, आईसीएमआर की प्लाज्मा थेरेपी की ट्रायल मई जून से शुरू हुई थी। उसका इंटरिम रिजल्ट पहले नहीं आया था जैसे आना चाहिए, लेकिन जब डेटा आ गया तो उसमें काफी क्लैरिटी थी कि इसका ज्यादा उपयोग नहीं है। और आईसीएमआर ने भी तभी बताया था, थोड़ा एक क्लॉज लिखा था उसमें कि, लेकिन बताया था कि इसका कुछ उपयोग नहीं है। डेटा बहुत जगह आ गया, प्लाज्मा थेरेपी का कोई फायदा नहीं है। हमने हमारी कोरोना वायरस की किताब जो फरवरी 2020 में लिखी, उसमें लिखा कि शायद इसमें कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन इसमें आशा रखने का कोई अभी कारण नहीं है। लेकिन अभी इस हफ्ते में शायद कल या परसों निर्णय लिया गया फाइनली, इतने समय के बाद, प्लाज्मा थेरेपी का कोई उपयोग नहीं है। लेकिन क्या है मीनाक्षी जी, इसमें लोगों की कितनी तकलीफ होती है। कंफ्यूजन एक बात है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह दौड़ने का, अपने जब रिलेटिव्स बीमार है तब प्लाज्मा के लिए लोग इधर उधर, हमारे देश में ही हो रहा था कि लोग इधर से उधर दौड़ रहे थे क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं थी। कंफ्यूजन कब आता है? जब हम क्लियरली लोगों को डेटा इंटरप्रेट करके ठीक तरह से नहीं समझा सकते हैं। जब हम हमारा खुद का डेटा ठीक तरह से इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो फिर तो कंफ्यूजन होने वाला है। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक, क्या ऐसा भी होता है कि जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कोविड पेशेंट को, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फर्क हो सकता है, अलग हो सकता है? किसी की बॉडी किसी एक अलग तरह की ट्रीटमेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, किसी दूसरे के शरीर पे हो सकता है कोई दूसरी चीज ज्यादा कारगर साबित हो रही हो। क्या ये वजह भी है कि ये अलग अलग तरह की थेरेपीज या ट्रीटमेंट को ट्राई किया जा रहा है, उन पर एफर्ट्स किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे, क्योंकि हम लोग जो पेशेंट के जब एडमिट होते हैं, स्पेशली जो आईसीयू सेटअप में हमारे पास पेशेंट एडमिट होते हैं, उनके हम लोग कुछ जांचें कराते हैं, उसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराते हैं। तो उसके बेसिस में कई बार हम अपनी स्टेरॉइड थेरेपी की डोजेस को मॉडिफाई करते हैं, टोसिलिजुमैब की डोज को मॉडिफाई करते हैं, अगर किसी पेशेंट में हम लोग डिसाइड करते हैं। और देखिए, सपोर्टिव मैनेजमेंट सब पेशेंट का ऑलमोस्ट सेम रहता है। जहां तक आप वेंटिलेटर सपोर्ट की बात करें, वो सारे पेशेंट का ऑलमोस्ट सेम रहता है। लेकिन जो स्पेशल ये ड्रग्स है, दे आर एक्चुअली, आई वुड नॉट से इट्स एक्सपेरिमेंटल ड्रग, बट इन ड्रग्स से कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है एंड इनके कोई ना कोई बेनिफिट है। आप किसी भी ड्रग की बात कर लीजिएगा, तो हर एक पेशेंट डिफरेंटली बिहेव करता है, एल्डरली डिफरेंट बिहेव करते हैं, बच्चे डिफरेंटली बिहेव करते हैं, और 2 एडल्ट्स जो सेम एज ग्रुप के वो भी डिफरेंटली मैनेज करते हैं। तो हमें बहुत डायनेमिक डिसीजन लेने होते हैं। इनफैक्ट कोविड का जो केयर होता है, जो सिक पेशेंट हमारे पास एडमिट होते हैं मीनाक्षी, उनको हम लोग एवरी 6 to 12 आवरली हम अपने लोग ट्रीटमेंट चेंज करते रहते हैं।
जी डॉक्टर गुप्ता, एक बात और, ये बात अब साफ स्पष्ट है कि अगर इसे कोविड ट्रीटमेंट से हटा दिया गया है प्लाज्मा थेरेपी को, तो देश के किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में, कहीं भी ट्रीटमेंट हो रहा हो, पेशेंट के तीमारदार से प्लाज्मा नहीं मांगा जाएगा, प्लाज्मा अरेंज करने के लिए नहीं कहा जाएगा, राइट? देखिए, अगर डॉक्टर, जो ट्रीटिंग डॉक्टर अगर ठीक समझता है, उसके पास प्लाज्मा अगर अवेलेबल है, तो उसका, मैं ये नहीं बोलता कि इसका बिल्कुल कोई नुकसान है, लेकिन हम एज ए डॉक्टर कम्युनिटी, एज ए गवर्नमेंट पॉलिसी, हम लोग ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर ये मैसेज किसी डॉक्टर तक नहीं जाता, अगर वो किसी को प्लाज्मा थेरेपी देता है, तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं करता वो। प्लाज्मा थेरेपी में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत एंटीबॉडी होते हैं, तो मैक्सिमल वर्स्ट कम वर्स्ट यही होगा कि पेशेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ऑफ कोर्स थोड़े से साइड इफेक्ट भी होंगे। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर शशांक जोशी, वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं। 2 डोजेस के बीच में जब ये फर्क बढ़ा है, कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर हम 1 डोज लगवा पाए हैं, क्योंकि आपने पहले कहा कि एक